ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हरियाली तीज का जो दिन होता है यह बहुत बड़ा दिन होता है। जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत होता है सुहागिन महिलाओं के लिए, उसी प्रकार से हरियाली तीज का व्रत भी होता है। हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए व संतान प्राप्ति के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर के सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी मन में कामना है वह माता पार्वती से बोलें और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। माता पार्वती के सामने आप सिंदूर रखें। सिंदूर का बड़ा महत्व होता है। माता पार्वती के सामने सिंदूर रख करके अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें, पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें और फिर उस सिंदूर से आप अपनी मांग जरूर भरें। माता दुर्गा का उसमें आशीर्वाद होता है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। कई प्रकार की जीवन में परेशानियां आती हैं। गृहस्थ जीवन है, परेशानियां चलती रहती हैं, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी आती हैं जिससे इंसान परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। उनमें से ही एक परेशानी है संतान का ना होना। संतान का ना होना, इसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो आपको भगवान शिव की पूजा करते समय भगवान शिव और माता पार्वती के सामने फल रखने हैं और साथ ही बेलपत्र रखें और फल रखें, फ्रूट्स। उसमें केले का फल सबसे उत्तम माना गया है और साथ ही नारियल का फल। ये दो चीज़ें आप जरूर रखें और माता पार्वती से प्रार्थना करें संकल्प पूर्वक, हे प्रभु, हे माता पार्वती, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, मेरे पति की आयु लंबी हो, साथ ही मुझे लड़का प्राप्ति का सुख भी प्राप्त हो। तो यह प्रार्थना आपको माता के सामने बोलनी है। यह जो तीज का पर्व होता है, हरियाली तीज का, यह बहुत बड़ा पर्व है। व्रत तो कठिन होता ही है, लेकिन पर्व बहुत बड़ा है। मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि इस दिन स्वयं माता पार्वती को वरदान प्राप्त हुआ था। इस दिन माता पार्वती को भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के वरदान दिया था। तो माता पार्वती के जो पिता थे वह भगवान विष्णु से विवाह करवाना चाहते थे माता पार्वती का, लेकिन माता पार्वती भगवान शिव को चाहती थी। माता पार्वती चुपचाप घर से जाकर के जंगल में तपस्या करती हैं। तो काफ़ी वर्ष तक तपस्या करती हैं। तो इस दिन हरियाली तीज वाले दिन भगवान शिव ने उनको स्वीकार किया था। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था, उनको पत्नी रूप में स्वीकार किया था। तो माता पार्वती ने बालू की मूर्ति बना करके, शिवलिंग बना करके पूजा की थी। तो बड़ा महत्व है। मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये राशियाँ इस दिन बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। इन राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है। तो दिन बहुत बड़ा है। अगर आप इस दिन उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान के सामने चढ़ाया हुआ फल जरूर खाना है, आपके सभी कार्य बनेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।